चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम क्या क्वेश्चंस कुछ बताएं या फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दें, फिर एक साथ चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हमको जैसा बोलेंगे हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अभी दो ऑप्शन है, या तो अभी कुछ क्वेश्चंस जो आपके डाउट में होंगे जो अभी तक पढ़ाए हैं उसमें से पूछिए जो मॉड्यूल में है, या फिर रिलेटिव मोशन खत्म कर देते हैं, उसके बाद डॉट सॉल्विंग सेशन जैसे रहता है उस तरह से रख करके 1 या 2 दिन में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसा आप लोग बोलिए, बताइए क्या करना ठीक रहेगा। क्या रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दें? हाँ, या कुछ क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, सब लोग सहमत हैं? ठीक, तो अभी रिलेटिव मोशन लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस करा देंगे और उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। उसमें जहां से भी जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा। इसमें मॉड्यूल में टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर के? 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बनाना है। हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन ट्यूसडे को रखेंगे, ठीक है, 2 दिन लगेगा, आज और मंडे को हम लोग का खत्म होने में लगेगा रिलेटिव मोशन, ठीक है। उसके बाद फिर ट्यूसडे को डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। 10 तारीख को टेस्ट है आपका, बताए हैं आप लोगों को, और 24 तारीख शायद पढ़ रहा है ना, 24 अगस्त पढ़ रहा है सेकेंड टेस्ट का, तो उसमें आप मोशन इन प्लेन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आगे का जो चैप्टर है जिसको बोलेंगे लॉज ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब जो सितंबर में टेस्ट होगा उसमें लॉज ऑफ मोशन 1 और लॉज ऑफ मोशन 2 आएगा सितंबर में। सितंबर तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोग रिलेटिव मोशन पे आते हैं। रिलेटिव मोशन थोड़ा डिफिकल्ट है, हेडिंग दीजिए और स्टार मार्क कर दीजिए। स्टार इसलिए क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक्स में से एक है, क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है ये, तो ग्राउंड सरफेस पे कोई एक पर्सन है, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इसका नाम ए है, ठीक है। क्यों हंसी क्यों आ रही है? मेरा ड्राइंग सबसे अच्छा है, पता है आप लोगों को। आप ड्रॉ कीजिएगा, ऐसा ड्रॉ नहीं हो पाएगा। हाँ, क्या यूनिक है, ऐसा आप ड्रॉ करिएगा, होएगा कि नहीं, ठीक है। हम बनाते हैं, बोलते हैं कि इंसान बनाए हैं, लेकिन बनाते शुतुरमुर्ग है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, जो कहते हैं वो बनाते नहीं है, ठीक है। अब इसका हाइट कितना है? ए। अब ये जो ए है मान लेते हैं 6 फीट है, इसका हाइट 6 फीट है। एक बगल में पर्सन है, इसको हम बी नाम दे रहे हैं, और ये एच बी है, सपोज इसको 4 फीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक 4 फीट का आदमी है और एक 6 फीट का आदमी है, दोनों एक दूसरे के पास खड़े हैं, ग्राउंड सरफेस है ये, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब आपको ध्यान देना, रिलेटिव मोशन क्या कहता है, मोशन पे आएंगे, पहले रिलेटिव टर्म को समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो बी पर्सन है, ये बी पर्सन जब ए को देखेगा, अच्छा ये जो हाइट है 4 फीट, वो हाइट जो है कहां से देखने पर नजर आएगा? ग्राउंड से देखने पे आएगा। तो ये 4 फीट जो होगा हाइट, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं क्या? ठीक, ग्राउंड से देखते हैं हाइट उसका। और ये जो 6 फीट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। तो अब यदि हम देखना चाहें हाइट ऑफ बी, हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी ए जब दिखेगा बी को, सॉरी बी दिखेगा जब ए को, यहां पर क्या लिख रहे हैं? हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उल्टा कर दीजिए इसको।
इसको ए कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बताइए क्या होगा। मतलब हाइट ऑफ ए को देखना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी जो आदमी है यदि वो ए को देखेगा तो उसका हाइट कितना नजर आएगा। अरे कोई 4 फीट आदमी ऐसे खड़ा है और एक 6 फीट आदमी खड़ा है, तो 4 फीट आदमी जब 6 फीट आदमी को देखेगा तो उसको हाइट कितना नजर आएगा, उसका 2 फीट नजर आएगा। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 6 फीट माइनस 4 फीट लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया, 2 फीट होगा। बोलिए, ये हाइट ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो आपको कितना नजर आ रहा है, 2 फीट। अब यदि कहा जाए हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें हम यदि लिखना चाहें, यानी कि बी जब देखेगा ए को, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में हम जब बी को देखेंगे, तो ए पर्सन जब बी को देखेगा तो उसका हाइट कितना नीचे नजर आएगा, -2 होगा। तो यहां पर क्या होगा, 4 फीट माइनस 6 फीट इज इक्वल टू -2 फीट। ये समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि एक को देखना है, ऑब्जर्व करना है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो एक यदि हम ए को देख रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में तो +2 फीट आ रहा है, और यदि हम ए के रिस्पेक्ट में बी को देख रहे हैं तो -2 फीट आ रहा है, क्योंकि वो 2 फीट नीचे देखेगा अपने रेफरेंस लेवल से। ये अपने रेफरेंस लेवल से 2 फीट नीचे देखेगा, ये जब इसको देखेगा तो अपने रेफरेंस लेवल से 2 फीट ऊपर देखेगा। ठीक है, अब ये चीज जो हो रहा है इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हाइट है, तो 6 फीट जो है वो ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए 6 फीट की जगह पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और 4 फीट की जगह पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो सिर्फ वो माइनस होकर फिर से वही आ जाएगा। ठीक, यही चीज हम लोग यहां पर भी कर रहे हैं। यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर एक रिलेशन जो नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहां से देखिए, हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ, ये बी है तो हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम लोग वेक्टर के तौर में कैसे देखेंगे, अभी हम लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हैं इसको, और यही अप्रोच हम लोग वेक्टर से लाएंगे। वेक्टर से कैसे आएगा, पहले ये समझ लीजिए कि कुछ मिला जुलाकर हमारा जो इसमें फार्मूला बन रहा है, हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बन रहा है। और यदि हमको लेना होगा हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। समझ गए। तो इस तरह से ये हमारे पास एक रिलेशन आया जिसको हम सेकंड रिलेशन बोल सकते हैं, और ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आया, इसको हम लोग फर्स्ट बोल सकते हैं। कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है। सिमिलरिटी क्या दिख रहा है, किसका पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में। तो यदि ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, तो पहले ए का पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस जो सेकंड टर्म है कौन सा, बी, उसका पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसको हम वेक्टर से कैसे समझेंगे, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन निकाल लीजिए, जस्ट इसको राइट डाउन कीजिए।
हो गया। आइए अब हम लोग रिलेटिव मोशंस के रिलेटिव पोजीशन के टर्म में देखते हैं। ये दोनों फॉर्मूला, दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखिएगा, ये आगे रिलेट होगा। रिलेटिव पोजीशन, देखिए रिलेटिव पोजीशन कैसे निकलेगा। ये इस एक्सिस को हम लोग x बोल दें, ये एक्सिस y है। कोई पार्टिकल मान लीजिए इस पोजीशन पे है, पोजीशन A, जिसमें कोऑर्डिनेट x1 y1 है। हम लोग पहले भी दिखे हैं ऐसा। तो इसका यदि पोजीशन वेक्टर हम निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले ऑरिजिन पॉइंट है ये, और ऑरिजिन से हम मेजर करेंगे तो उसको हम ग्राउंड मानेंगे, क्योंकि ग्राउंड को ही हम लोग ऑरिजिन मानते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसके रिस्पेक्ट में तो बॉडी रेस्ट पर है। यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी मोशन कर रहा है तो मोशन कर रहा है। तो हमने रेफरेंस किसको माना? ग्राउंड को माना। जैसे कोई कार है जो 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आप कहते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है अ कार इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कार जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हम ऑरिजिन को ग्राउंड सरफेस के अकॉर्डिंग मान के चले, ऑरिजिन से। तो यहां ये पोजीशन हमारा R1 है, तो R1 पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं इस तरह से, R1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ देर के बाद पार्टिकल कोई ऐसा आर्बिट्री शेप का कोई पाथ फॉलो करता हुआ यहां पहुंच गया, ये पोजीशन। तो ये जो पोजीशन आया B, इसका कोऑर्डिनेट यदि लिखना चाहेंगे तो x2, y2, ठीक। अब इसका पोजीशन वेक्टर यहां से ऐसे ले हम, तो यह आएगा R2, तो R2 उसका x2 है, तो R2 वेक्टर यहां हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो ये हमारे पास एक, और ये R1 फर्स्ट पार्ट पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, और R2 जो है वो सेकंड पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। अब यदि मान लीजिए सपोज करें दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, कोई अलग अलग पार्टिकल है, एक A पर है और दूसरा B पर है, ठीक है। तो A पार्टिकल का मतलब B का A के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा, नहीं समझे? एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। आपको A का ऑरिजिन से तो पता है, B का ऑरिजिन से पता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। जैसे हम लोग इससे पहले किए, A का हाइट B के रिस्पेक्ट में, A का हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है और B का हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है, लेकिन वहां पूछा गया कि B के रिस्पेक्ट में बताइए। उसी तरह यहां पर पूछा जा रहा है कि A के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन क्या होगा, ठीक। तो इसमें हम यदि ये ड्रॉ करें, ये वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम हम डेल्टा आर वेक्टर रख दें, तो डेल्टा आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका पोजीशन B का किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या कर रहा है कि नहीं? मतलब A से B कितना दूर होगा, A से B का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम पता कर सकते हैं। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन क्या होगा, वो क्या बताएगा? कौन सा वेक्टर बताएगा? बोलिए। मेरा सवाल है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन कौन वेक्टर बताएगा? R2 बताएगा? हाँ ठीक तो है, तो लाउडली बोलिए। R2 वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा B का पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और A पॉइंट का पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? R1 करेगा। अब हमारा सवाल ये पूछा जा रहा है हमसे कि B का पोजीशन बताइए A के रिस्पेक्ट में, डेल्टा आर, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे
यहां सारा चीज लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ऑरिजिन क्या होगा, जिसको हम लोग R1 कहेंगे ना। इसको हम RA भी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। RA, R1 कहिए या RA कह दीजिए उसे, ठीक है। इसको हम RA भी मान लेते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। R2 को हम RB भी मान सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन या सरफेस क्या हुआ, RA या R1। अब अगला लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ऑरिजिन, ये क्या होगा, R2 और RB कह दे सकते हैं, इसको RB कह सकते हैं, ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब हो गया RB विथ रिस्पेक्ट टू, होगा, लिखेंगे ऐसे, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये लिख सकते हैं RB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस RA विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक, जो ये डेल्टा R बताएगा। तो यहां पर RB विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू, ये कितना है होगा, R2 माइनस R1, दैट इज इक्वल टू डेल्टा R वेक्टर। तो ये रिलेटिव पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यदि हम B का पोजीशन पता करना चाहते हैं A के रिस्पेक्ट में, तो हमको रिलेटिव पोजीशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, यानी डेल्टा R हमको निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा R निकाले हैं हम लोग, चेंज इन पोजीशन निकाले थे ना। तो चेंज इन पोजीशन मतलब R2 माइनस R1, और R2 क्या है, R2 वो पोजीशन है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में B का है, और R1 वो पोजीशन है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A का है। तो आप यहां पर ये रिलेशंस को भी फॉलो करिए और साथ ही साथ इसको भी फॉलो कर सकते हैं। समझ पाए इस बात को। तो ये रिलेटिव पोजीशन है। यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं B का, तो वो हो जाएगा R2, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि A का देखेंगे तो R1, वो हमको पता है, और पुट कर देंगे उसका वैल्यू, तो हमको मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में किसका, B का। और यदि हमको B के रिस्पेक्ट में A का देखना हो तो ये माइनस डेल्टा R होगा। इसका मतलब क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, R2 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये वो रिप्रेजेंट करेगा कि A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में क्या है, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है B का पोजीशन A के रिस्पेक्ट में क्या है। समझ पाए इस बात को। तो यहां पर यदि हमको ये लिखना होगा पोजीशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो आ जाएगा पोजीशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां इसको क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, ये आ जाएगा RA विथ रेस्पेक्ट टू B, होगा ये। तो ये थर्ड एक्सप्रेशन हमारा हो गया। ये इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, दैट इज सेकेंड और थर्ड। अब इसमें हमको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकल गया, यानी कि यदि A का B के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालना है तो A का पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस B का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यदि हमको B का निकालना है A के रिस्पेक्ट में, तो B का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही निकल के आएगा। अब यदि हमको यहां तो पोजीशन आ गया, तो पोजीशन आ गया, हमारे लिए टॉपिक क्या है, रिलेटिव मोशन। तो पार्टिकल का अभी मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यदि मान लीजिए कि इसका ये पोजीशन, ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग पोजीशन से मोशन में आ रहे हैं। यदि मान लीजिए ऑरिजिन से जो ये पोजीशन A है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पोजीशन A फिक्स है, मतलब x1 और y1 कौन ये फिक्स है कोऑर्डिनेट।
टाइम चेंज हुआ लेकिन x1 ही रह गया, y1 ही रह गया, उस केस में पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो पार्टिकल किस में कहलाएगा? रेस्ट में। सिमिलरली यदि टाइम बीता लेकिन b का कोऑर्डिनेट x2 ही रह गया और y2 उसका कोऑर्डिनेट ही रह गया, तो इसका मतलब टाइम के साथ b का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में है। लेकिन यदि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुआ, x1 पहले 2 था फिर 4 हो गया, y1 पहले 1 था 3 हो गया, तो कोऑर्डिनेट चेंज किया, इसका मतलब पोजीशन चेंज किया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो क्या आएगा? मोशन आ जाएगा। तो हम यदि ये कह दें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे? कैसे आएगा ये? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां लिखेंगे डी अपॉन डी टी, किसका? आर ए बाई बी का लिखेंगे। क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मिलेगा? मिलेगा ही। यदि हमको पता करना हो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे? वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये कैसे मिलेगा? डी अपॉन डी टी, किसका करने से? आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ पाए इस बात को? और इतना ही नहीं, यदि हमको ये करना पड़े वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब डी अपॉन डी टी, ए है ना, आर ए, ऐसा लिख सकते हैं। ए के नीचे यहां ग्राउंड नहीं लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। देखिए बाय डिफॉल्ट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और यदि लिखना हो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सिंपली डी अपॉन डी टी, किसका? आर बी का। और आर ए ही R1 है, आर बी ही R2 है, R2 कहिए या आर बी कहिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग टर्म आपको दो हमारे पास पोजीशंस थे, उसके रिस्पेक्ट में, यहां दोनों ही रिस्पेक्ट में है, और ये दोनों इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यदि हमको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ R1 मतलब ए, वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कब मिलेगा? जब वेलोसिटी ऑफ ए मिलेगा माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, तब मिलेगा। तो उसको हम फाइनली क्या लिखेंगे? फाइनली हम लिखेंगे यहां वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी, या फिर ऐसे कह लीजिए डी R1 अपॉन डी टी माइनस डी R2 अपॉन डी टी। इसको आर बी ए कह लीजिए, इसको आर बी कह लीजिए। समझ गए? तो फाइनली क्या हुआ? वी ए माइनस वी बी, ये लास्ट एक्सप्रेशन है। इसको ए कहिए, इसे बी कहिए, दैट इज सी डी ई। चलिए सब राइट डाउन कीजिए सीक्वेंस में, ए बी सी डी ई सब सीक्वेंस में करना है। डाउट है तो बोलिए। समझ में आया है अंकित? नहीं आया तो पूछो। धोनी कल कहां थे? ओके, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो।
मेडिकल रिपोर्ट दिखा देना, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। जो भी तबीयत खराब होने के बेस पर एब्सेंट हो रहे हैं उनको मेडिकल रिपोर्ट दिखाना है अपना। यस, इट इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सरी। हॉस्पिटल तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करते होंगे ना? अरे बिल्कुल, तो पेरेंट्स से बात करवा दीजिएगा। तो एक बेस्ट तरीका ये है, एक रिटन एप्लीकेशन दीजिएगा पेरेंट्स से साइन करा कर। हाँ, तो फैक्स होता है आजकल, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है। है? है कि नहीं? लगभग सारे पेरेंट्स को तो हम जानते ही हैं, हम ही फोन करके पूछ लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 12th में क्या हुआ कि पेरेंट्स को फोन करके थोड़ा सा हम बात कर लेते थे, बच्चे पिट जाते थे, इसीलिए हम बात करना बंद कर दिए। डाउट क्लियर है या डाउट है? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, स्टार मार्क हम पहले दे दिए। कहते हैं ना कि बस और ट्रेन में लिखा रहता है कि सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो स्टूडेंट अपने अंडरस्टैंडिंग का समझ स्वयं देखें, ठीक है? स्टार मार्क है, इसलिए कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। और ये बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। कौन कौन नहीं आए? 5-6 लोग आज नहीं आए। इन दो 5 दो 7, हाँ 5 लोग नहीं आए। विशाल नहीं आया है, और विशाल कहाँ गया? बताइए, उसको बोलना मेडिकल रिपोर्ट लेके आएगा। हल्का सा 2 बार छींक देते हैं तो उसको भी कहते हैं कि तबीयत खराब हो गया। एक स्टूडेंट है, कंपास यूज कर रहा था सर्कल बनाने में, हल्का सा हाथ पे लग गया, सर हम घायल हो गए, 2 दिन नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम डरते हैं ऐसे घायल होने से। कंपास से कौन घायल होता है? हो गया? नहीं हुआ है? और यदि बी शिफ्ट होकर ए ही पे आ जाए तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या निकलेगा? 0 निकलेगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर।
हो गया? जितने भी टर्म्स लिखाए हैं ये रिलेटिव मोशन के टर्म्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और याद करने के लिए तरीका है, इसको रटना नहीं है, रटिएगा भूल जाइएगा। कभी आज तक जीवन में ट्रेन पे सफर किए हैं? हाँ, ट्रेन में सफर किए हैं आप लोग कभी? वो ऐसे करिए। तो ट्रेन में सफर किए हैं तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बगल वाला ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो रुका हुआ है, मेरा ही ट्रेन आगे जा रहा है, तो वहां भी रिलेटिव मोशन है कि नहीं? समझे? कभी ट्रेन, चलती ट्रेन में अंदर कोच में आप ट्रैवल किए हैं? ट्रेन चल रहा है, ट्रेन जा रहा है किधर? ट्रेन जा रहा है, मान लीजिए कि पॉजिटिव एक्स में ट्रेन जा रहा है, और आप अंदर में, ट्रेन के अंदर में है, कोच में है, और आपका कोई रिलेटिव या कोई, आप S3 में है और आपका कोई रिलेटिव S1 में है। तो ट्रेन जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, आपको जाना पड़ेगा S1 के लिए नेगेटिव एक्स में। तो आप चल के गए हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के गए होंगे, तो आप ट्रेन के मोशन के अगेंस्ट जा रहे हैं या उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपका मोशन कितना होगा? ट्रेन मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और आपका स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी क्या हुआ? ऐसा सिचुएशन कभी आया है आपके जीवन में? ऐसा विकट परिस्थिति में निर्णय कैसे लिए आप, कितना होना चाहिए? हाँ, कभी निर्णय लिए हैं ऐसा विकट परिस्थिति में, ट्रेन जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से एकदम फुल स्पीड में एकदम, और आप जा रहे हैं 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे की तरफ कोच में, कोच पूरा ऐसे से हिल रहा है, आप ऐसे से पकड़ पकड़ के धीरे धीरे जा रहे हैं। कभी हुआ है ऐसा? कभी ट्रेन मान लीजिए चल रहा है हाई स्पीड में, ठीक है, एक आदमी उतरने की कोशिश किया तो वो सबसे ऊपर वाले बर्थ से छलांग लगाकर नीचे कूदा, तो ट्रेन तो जा रहा है हाई स्पीड में, तो छलांग लगा के नीचे कूदा तो वो क्यों ना पीछे गिर गया? नहीं समझे? वो तो छलांग लगाया ऐसे, ट्रेन जा रहा है ऐसे, तो उसको तो पीछे वाला कोच में गिरना चाहिए था। जैसे वो वहां से ऐसे कूदा तो तब तक में ट्रेन आगे चला जाना चाहिए, नहीं हो सकता है ऐसा। ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, समझ रहे हैं, काफी हाई स्पीड है उसका। अच्छा वो छोड़ दीजिए, ट्रेन जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से इधर, और आपको जाना है S1 पर, आप हैं S4 पे, तो आप S1 के लिए जाएंगे ना, तो कुछ तो स्पीड होगा आपका, कुछ तो मोशन होगा, पोजीशन चेंज करेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन होगा ही होगा। तो आप जब S1 की तरफ जा रहे हैं S4 से, तो आपका कुछ तो स्पीड होगा। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपका क्या स्पीड रहा, या आपका ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है? अच्छा चलिए उससे आसान क्वेश्चन पूछते हैं। कभी बस में चढ़े हैं आज तक जीवन में? सब लोग चढ़े हैं। तो बस के खिड़की वाला सीट कभी मिला है आपको? तो खिड़की वाले सीट से यदि आप बैठे हुए हैं और कोई मान लीजिए कोई और दूसरा आदमी बाइक से कोई जा रहा है, तो बाइक से जा रहा है, आपका जो बस का स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है,
और बाइक वाला जो जा रहा है आगे उसका भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आप खिड़की से देख रहे हैं तो वो बाइक वाला तो आपके पैरेलल नजर आएगा, कि आपसे आगे जाता हुआ नजर आएगा या आपसे पीछे जाता हुआ नजर आएगा? पैरेलल क्यों जाता हुआ नजर आएगा? उसको तो आगे जाता हुआ नजर आना चाहिए। रिलेटिव स्पीड 0 है, तो बाइक वाले को B मान लेते हैं, अब बस वाले को A मान लेते हैं। ठीक, तो आना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी 0। देखते हैं आता कि नहीं। अच्छा, 40 किलोमीटर पर आवर जो मैंने कहा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या बाइक वाले के रिस्पेक्ट में है? आपका बस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला को चेक करते हैं कि सही है या गलत। तो मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? 40 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। आई कैप होगा क्या? यदि हम पॉजिटिव एक्स में ले रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, बस भी इधर ही जा रहा है और वो बाइक वाला भी, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और मतलब कि कोइंसिडेंटली वो दोनों साथ में है, एकदम सामने है, ठीक है। तो आपका बस जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, उस बाइक वाले का भी बाइक जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहां पर ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकेंड हुआ और वेलोसिटी ऑफ बी, इसको हम बी बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? मीटर पर सेकेंड। आई कैप होगा क्या? वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी लेना है। अब हमको पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर आप जब बस में बैठे हैं तो बस में बैठे हुए हैं तो बस का फ्रेम आपका फ्रेम है, ठीक। तो आप यदि हम निकालना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको क्या दिखना चाहिए? वो बोलिए, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। बस के रिस्पेक्ट में बाइक का आप देखना चाहते हैं वेलोसिटी। चूंकि आप बस में बैठे हैं तो जो भी बस का फ्रेम है वो आपका फ्रेम है, तो आपको क्या दिख रहा है? आपने क्या कहा कि वो हमको बाइक रेस्ट पर नजर आएगा, कहा ना। मान लीजिए बस में आप बैठे हैं और बस 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक बाइक भी उसी डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आपके सामने है, तो वो आगे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, ना ही पीछे जाता हुआ नजर आएगा, आपके पैरेलल में नजर आएगा। यानी आपके रिस्पेक्ट में उसका मोशन क्या है, पोजीशन क्या है आपके रिस्पेक्ट में? फिक्स है, ना चेंज नहीं हो रहा है, ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं? सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इमेजिनेशन थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। सिंपल इमेजिनेशन से नहीं काम चलेगा, समझ गए? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि उस बाइक का जो पोजीशन है बस के रिस्पेक्ट में फिक्स रहेगा। मान लीजिए 5 मीटर दूरी पर है तो 5 मीटर पे ही रहेगा, ये मान रहे हैं? तो यहां 0 आना चाहिए, आना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि वो रेस्ट पर नजर आएगा आपके सामने। तो देखते हैं यहां पर आता है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना है? 40 आई कैप माइनस 40 आई कैप। तो आई कैप कॉमन ले लिए तो यहां क्या आएगा? 40 माइनस 40 बराबर 0 आई कैप। इसका मतलब रेस्ट पर होगा ऐसा। बात समझ पाए? और यदि मान लीजिए सपोज उल्टा सिचुएशन हो जाए, सेकंड केस है, सेकंड केस में सपोज करें ग्राउंड सरफेस है, बस जो है वो इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और जो बाइक है, बाइक वाला जो है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इस सिचुएशन में आप बैठे हैं बस पर, सपोज कीजिए आप हैं, तो आप बैठे हैं बस पर, तो आपको क्या नजर आएगा? तो आप सबसे पहला बात, आप बस में बैठे हैं तो बस का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में क्या है? आप बस में बैठे हैं
तो बस का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में क्या है? बस 80 किलोमीटर से जाए या 10 किलोमीटर पर आवर से जाए या 90 किलोमीटर पर आवर से जाए, आपके रिस्पेक्ट में बस तो रेस्ट पर होगा। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्ट में बस रेस्ट पर है, इसका मतलब जो मोशन बस का है वही मोशन आपका होगा। तो इसका मतलब बस जो है वो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मतलब आप खुद भी 50 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं। ठीक, अब ऑब्जर्व करना है कि ये बाइक वाला का स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड ही है। तो जब आप बस की खिड़की से देखेंगे तो वो बाइक वाला पॉजिटिव एक्स में जाता हुआ नजर आएगा या नेगेटिव एक्स में जाता हुआ नजर आएगा? तो देखते हैं करके आता है कि नहीं इस फॉर्मूला से। अभी आपने जो जो जवाब दिया ना वो इंट्यूशन से दिया, उसको इंट्यूशन बोला जाता है, फिजिकल इंट्यूशन। आपने ऐसा होता हुआ देखा है इसीलिए आपने उस चीज को कह दिया। अब उसको हम लोग मैथमेटिकली करके देखते हैं, तब ना समझेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो सही है या गलत है रिलेटिव मोशन का। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको ए मानेंगे इसको बी, तो ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लिखेंगे बोलिए, 50 मीटर पर सेकेंड और आई कैप लिखेंगे, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, पॉजिटिव एक्स है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि आप ए पे बैठे हुए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो आपके नजर में पीछे जाता हुआ नजर आएगा तो माइनस आना चाहिए। तो इक्वल टू यहां पर देखिए क्या है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आया 20 आई कैप माइनस 50 जे कैप, तो इक्वल टू कितना हो गया -30 आई कैप होगा क्या? हाँ, तो यहाँ 50 आई कैप, तो सॉरी ये आई कैप, हाँ तो ये आई कैप हो गया। अब ये ठीक है, तो -30 आई कैप, तो -30 आई कैप को हम लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। इसका मतलब है कि आपके रिस्पेक्ट में वो बाइक जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ नजर आएगा, होगा ऐसा? तो आपके रिस्पेक्ट में बाइक पीछे जाता हुआ नजर आएगा, मतलब नेगेटिव एक्स में जाता हुआ नजर आएगा, है ना? आप रेफरेंस हैं तो आपके पीछे वो मतलब नेगेटिव एक्स में, यदि वो आगे जाता हुआ नजर आता तो पॉजिटिव एक्स होता। समझ गए सिचुएशन? मान लीजिए थर्ड सिचुएशन लेते हैं। थर्ड सिचुएशन कह रहा है कि जो आपका बस है वो इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, और जो बाइक है, बाइक वाला जो पर्सन है वो 70 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है उस डायरेक्शन में, उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया। होता है ऐसा? होता वो देखे हैं ऐसा? तो अब आपको क्या लग रहा है, आप बैठे हैं यहां पर, देखिए हम आपको बना रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं बस पर, तो बस जा रहा है कितने से 50, यानी आपका खुद का भी स्पीड कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स में, और बाइक का आपकी बस से ज्यादा स्पीड है, वो 70 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो यहां पर इस केस में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, 50 आई कैप मीटर पर सेकेंड अंडरस्टूड है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे 70 मीटर पर सेकेंड, या फिर 70 आई कैप लिखेंगे, जो कि डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, तो 70 आई कैप माइनस 50 आई कैप, 50 आई कैप, तो 50 आई कैप और यहां 70 आई कैप, तो यहां कितना आ गया 20 आई कैप। इसका मतलब है कि आपके रिस्पेक्ट में वो बाइक जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि आई कैप आया है माइनस आई कैप नहीं, तो 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स में जाता हुआ नजर आएगा, मतलब आपसे आगे जाता हुआ नजर आएगा, और ये वाले केस में आपसे वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा। समझ पाए इस बात को? तो जो आपने फिजिकल इंट्यूशन डेवलप किया वो सॉल्यूशन में भी आ रहा है, यानी कि ये मेथड हमने
सही पकड़ा है। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, समझ में आया? रिलेटिव पोजीशन निकाला और पोजीशन को ही हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। यदि पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि पार्टिकल मोशन में है। जीरो आएगा तो रेस्ट में होगा। तो यहां पर भी वही सिचुएशन आया। अब एक कंडीशन और है, और हमको ये बताइए कि यदि आपका बस जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स में, बाइक वाला नेगेटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जाने लगे, तो आपको क्या नजर आएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि वो 20 से नहीं, वो 70 से आपको जाता हुआ नजर आएगा। पहले इसको राइट डाउन कीजिए, एक दो कंडीशंस और कर लेते हैं। ठीक है, कुछ फील आया रिलेटिव मोशन का? अभी देखने में जितना आसान लग रहा है ना, क्वेश्चन करिएगा। अभी तो भोले बाबा का दिन चल रहा है, एकदम सीधे साक्षात भोले बाबा नजर आएंगे आपको यहाँ। तो मुस्कुरा क्यों रहा था? हाँ, ये क्या कर रहा था? फंसोगे तुम, मुस्कुरा रहा है मतलब हंसा रहा है वो, फंसोगे तुम। हाँ बोलो। बोर्ड पे जब रहते हैं तो फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं रहेंगे टॉपिक भूल जाएंगे, आपको नुकसान होगा। बोलो, विषय बताओ। हमको पता है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, विषय बताओ। हाँ मतलब अभी थोड़ा देर पहले। हाँ, ओ, पेन लग गया था। अच्छा, वो पेन ऐसे कर रहा था तो मुस्कुरा रहे थे, मतलब ऐसे गुदगुदी हो रहा था तुमको? कितना दिन के बाद धोनी आया है, धोनी पढ़ना चाह रहा है और ये डिस्टर्ब कर रहा है उसको। तुमने किया, कॉल किया फिर? विद्यार्थियों में एक जबरदस्त बात है, यहाँ यहाँ बड़ा सा बम भी फूट जाए ना, सर हमको पता नहीं कौन रख के चला गया, आई डोंट नो सर। नहीं नहीं, हाँ ब्लास्ट किया हम देखे, लेकिन कौन रखा आई डोंट नो सर। नहीं नहीं, लिटरली हम लेट से आए थे, एक बोले सर तो हम पानी पीने गए थे। सर हम पानी पीने, ये कौन पानी पीना है भाई? एक विद्यार्थी ऐसे ही मिला, सर हम पानी पीने गए थे। हम लोग तय कर लो, पानी पीने गए थे। उल्टा बोल रहा है डर के बारे में वो। एक से पूछेगा कि बम यहाँ फटा था, नहीं सर आया लुढ़क गया यहाँ पर, बोला हम बम हैं। हम बोले क्या करोगे तब? तो बोले देख लो। तो बोला फटेंगे हम। तो बोले ठीक है फटो। क्या कॉमेडी वाला में है? हो सकता है उसका फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच कर गया होगा। वेवलेंथ पढ़ाएंगे, वेव पढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी मैच कराएंगे, तब जाके आएगा रेजोनेंस, और तब आपके जो कहते हैं ना गाने से खिड़की का शीशा फूट गया। लाउड म्यूजिक होता ही है, यदि यहाँ पर बड़ा सा डीजे बजने लगे ना तो खिड़की वाइब्रेट करना लगेगा। क्या ध्वनि? दो दिन तीन दिन नहीं आते हैं ना कोई स्टूडेंट लगातार, तो हम यहीं पर शोक सभा शुरू कर देते हैं। 12th में होता है, 3 दिन लगातार नहीं आया, हम लोग सब खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए मौन। हाँ, एक विद्यार्थी है वो नहीं आई लगभग 5-6। हाँ नहीं, 2 दिन के बाद आ गया, गड़बड़ा गया मैं। हम लोग कर देते हैं एकदम, और जहाँ फोटो उठा रहा तुरंत प्रिंट करवाए। 13 दिन का छुट्टी, वाह ये तो सीरियस हो गया एकदम। 13 दिन का छुट्टी, उसके बाद बोलो कि भोज सर पूरी बुनिया खिलाइए। पता चला जिसका भोज है वो भी आ गया पूरी बुनिया खाने। सर खा तो लिए, बताया कोई नहीं कि किसके भोज का था। क्या एक बार क्या हुआ 12th में, एएससी में क्या तो
मतलब इसका सारा फ्लैप ऐसे निकाला हुआ है ना, यहाँ रखा हुआ है, सारा फ्लैप निकाल करके 3-4 विद्यार्थियों का काम था, फ्लैप निकाल करके एक कुछ उधर फेंक दिया, कुछ उधर फेंक दिया, उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ था, उधर फेंक दिया। हम पूछ रहे हैं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। एक बोला हम तो देखे तो खुला पहले से निकला हुआ था सर। एक बोला कि हम आए रहे थे तो देखे तो, हाँ हम तो देखे ही नहीं। एक तो बोला हम देखे ही नहीं। हम बोला अच्छा, सारा एसी बंद कर दिए, सारा पंखा बंद कर दिए। मात्र 15 से 20 मिनट में सब एकदम, ये जून का महीना था, सबका शरीर से पसीना जो निकलना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे बात निकल करके सामने आया, सर देखिए ना लगता है कि उसके नीचे होगा। हम बोले ठीक है, फिलहाल लगता हुआ उसके नीचे पे फोकस करते हैं। 2 वहां से निकाले, 2 उधर से निकाले, 2 उधर से निकाले। हमको समझ नहीं आता ये यूनिटी पढ़ाई में क्यों नहीं होती है। दोनों गहरा दोस्त हैं, एक आ गया टॉप, एक कम आया, बस दोस्ती टूट जाता है। वहां क्यों नहीं यूनिटी रहता है? वहां भी रहना चाहिए। 12th में एक स्टूडेंट है, उसका नाम है विशाल, सब उसको टाइगर बोलता है, आंख घूरा है उसका, ठीक है। वो पूरा दिन मतलब घर से पूरा पढ़ के आता है और यहाँ इधर उधर खाली घूमते रहेगा, वो इधर उधर खाली घूमता रहेगा और टेस्ट आएगा टॉप कर जाएगा, और फिर उधर उधर घूमता रहेगा। उसका दोस्त लोग कंफ्यूज उसके साथ, और चूंकि पढ़ने में अच्छा है तो उसके साथ दोस्ती वो रखता है और सब दोस्ती रखना चाहता है उससे, और सबके साथ दोस्ती करेगा और पढ़ेगा एकदम नहीं वहां, और घर से पढ़ के आ जाता है। पूरा पूरा बैच में उसके अलावा सब खड़ा हो जाता है। कल भी खड़ा किए थे सबको। 12th में ये सब ज्यादा होता है, अभी तो आप लर्निंग फेज में है। हाँ हो गया। तीन हम लोग अलग अलग सिचुएशंस देखे, उसका एक्सप्लेनेशन यहां है, ठीक है। एक दो और देखते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए बस आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर शुरू हो गया, मास्टर उधर घुमा, बस शुरू हो गया। चलिए यहां देखिए कितना, ये 50 मीटर पर सेकेंड। और मान लीजिए बाइक जो जा रहा है, पर्सन बाइक से, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितना है, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बी। ये फोर्थ सिचुएशन है। तो ऑब्जर्वर है आप खुद कितने 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स में। तो यहां लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, 50 आई कैप होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, 20 माइनस आई कैप होगा। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम लोग जानते भी हैं। तो यहां पर बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 20 माइनस आई कैप, और ये माइनस ये कितना होगा, 50 आई कैप। तो यहां भी माइनस, यहां ही माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 70 आई कैप। इसका मतलब 70 माइनस आई कैप, ये बी का ए के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है आपके रिस्पेक्ट में वो बाइक 20 मीटर पर सेकेंड से नहीं, आपका भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगा उसमें। आपका वेलोसिटी उसमें ऐड होकर के वो काफी तेजी से आपके सामने से नजर होगा जाएगा। कभी ट्रेन में भी ऐसा होता है, आप जा रहे हैं, आपका ट्रेन जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, उधर से एक ट्रेन आ रहा है, वो आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आपका 80 और उसका 40 दोनों ऐड होकर के आपको लगेगा 120 से आपकी तरफ आ रहा है। समझ गए? कभी ऐसा फील हुआ है? आप ट्रेन ऐसे थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खिड़की से ज्यादा तो निकल नहीं पाता है, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हैं कि देखने एकदम क्षण से आवाज आता है, एकदम तेजी से, इसलिए क्योंकि आपका भी स्पीड है गाड़ी का और उधर से उसका भी आ रहा है और दोनों ही ऐड हो गया है।
क्योंकि रिलेटिव मोशन में अपोजिट डायरेक्शन ऐड होता है। कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का कि अपोजिट डायरेक्शन ऐड होगा और सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा। इसको निकालने का एक बेस तरीका जो हमारे टीचर्स ने हम लोग को भी बताया था वो ये है कि यदि इसका वेलोसिटी को स्टडी करना है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हैं उसके वेलोसिटी को उस पर बैठ जाइए, उस पर बैठ गए और उसके वेलोसिटी का मतलब कि जो भी है उसको उल्टा करके, उल्टा मतलब उसका जो डायरेक्शन है उसका उल्टा, यदि ये पॉजिटिव एक्स में है तो उसका उल्टा कर दीजिए नेगेटिव एक्स में, यदि ये नेगेटिव एक्स में होता तो उल्टा करके पॉजिटिव एक्स होता और उसको इसमें जोड़ दीजिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि हमको इसका वेलोसिटी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में तो ए पर बैठिए, उसके वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए और जो उसके पास था उसको उल्टा करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी आपको मिल रहा है। समझ गए? इसका छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो डायरेक्ट बन जाएगा, उतना लंबा इधर करने की जरूरत नहीं है, जो मेथड मैंने बताया उससे डायरेक्ट बनेगा और वो क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। और इसी पे जो फिजिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है उस पर हम लोग चलेंगे। ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आता है उस सब में, बैंकिंग रेलवे वगैरह सब नहीं होता है, जो आसान क्वेश्चन है वो सब आता है, एसएससी में आता है। ठीक है? हाँ, क्या एसएससी? वो मतलब स्टाफ सर्विस कमीशन बोलते हैं उसको, एसएससी। वो ग्रेजुएट लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, आइए 5 नंबर ध्यान से देखिए अभी क्या कर रहे हैं। मान लीजिए एक कार है, ये कार ए इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा कार आ रहा है बी, इधर आ रहा है ये 30 मीटर पर सेकेंड से। आपको निकालना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में जो बी नजर आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। अभी ये दोनों वेलोसिटीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड से देखने पर ए जो जा रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और बी जो आ रहा है वो नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो नजर आएगा, क्योंकि ए पर आप बैठ जाएंगे तो कार ए पे बैठेंगे तो ए का वेलोसिटी आपकी नजर में 0 हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि बी आपकी तरफ कितने वेलोसिटी से आ रहा है, वही निकालना है। बात समझ पाए? क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या है। तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही मेथड यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ए पर हम बैठ गए, ठीक, तो ए पे बैठ गए तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वेलोसिटी 0। अब यहां पर जो दूसरा कार है बी, जो इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, अब इसमें इस वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेंगे तो एक वेलोसिटी और जुड़ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितने से आता हुआ नजर आएगा, 50 मीटर। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 20 माइनस 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस 50 आई कैप। इसका मतलब 50 माइनस आई कैप, तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में माइनस आएगा, मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर की तरफ आएगा, क्योंकि उसको नेगेटिव एक्स में आना है। और यदि प्लस यहां पर प्लस आई कैप होता है तो व्यूअर से उतना वो 50 मीटर पर सेकंड से दूर जाता हुआ नजर आता है। समझ पाए इस बात को? और वो कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जैसे मान लीजिए ये 6 नंबर ले लें, तो मान लीजिए कार ए है और वो इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और कार बी वो भी इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब हमको क्या निकालना है, यहां पर फिर से निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। क्या होगा, इसका मतलब हमको ए पे बैठ जाना है, उसके वेलोसिटी को 0 कर देना है, और जो भी इसका वेलोसिटी है उसको उल्टा करके इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए, जब हम यहां पर होंगे ए
तो इस पे हम यदि बैठे हुए हैं तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब हमको क्या करना है कि बी वाले में जो इसका खुद का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, उसमें इसके वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करना है। तो उल्टा करके ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास कितना बचा, 10 बचा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो नजर आएगा वो आएगा 30 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो बराबर 10 आई कैप, 10 आई कैप। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए सपोज करें कि ए का और बी का वेलोसिटी बराबर है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पे नजर आना चाहिए, आएगा भी। जैसे यहां 20 हम माइनस किए हैं, इसका 30 है, इसका भी 30 है, तो यहां 30 माइनस करेंगे तो अपने आप 0 आ जाएगा। तो ये जो मेथड है, ये मेथड रिलेटेड टर्म में यूज हो रहा है। क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हैं तो हम लोग स्ट्रेट पाथ को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां 30 और यहां 30 रहेगा, इसके वेलोसिटी को 0 करके उल्टा करके ऐड करेंगे इसमें, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले वाला बी वाला कार 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसके जस्ट पीछे जो कार ए है वो भी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसीलिए उनके बीच का गैप हमेशा मेंटेन है। और जनरली जो पुलिस का स्क्वाड जाता है या फिर कुछ आप सीएम का कार जाता है, उसमें सारे गाड़ियां एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होती है ना। एक का स्पीड कम हुआ दूसरे का ज्यादा हुआ तो टकरा जाएगा, एक का स्पीड ज्यादा हुआ दूसरे का कम हुआ तो गैप बढ़ जाएगा, और दोनों का स्पीड बराबर रहा तो गैप मेंटेन रहेगा। समझ पाए इस बात को? तो जस्ट इसको राइट डाउन कीजिए। अब एक मेन क्वेश्चन में आते हैं। डाउट है तो बोलिए। डाउट नहीं है कोई? वो लाइन लिखवा देते हैं आप लोग को। यदि ए के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे तो बी पे बैठेंगे और उसके वेलोसिटी को 0 कर देंगे, और उसका जो भी वेलोसिटी रहा है उसको उल्टा करके सेकंड वाले में ऐड कर देंगे। ये मेथड आगे आपको काम आएगा। बाकी रिलेटिव टर्म का तो हम बता ही दिए। ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, उसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। लिख लिए सब लोग?
देखिए क्वेश्चन है होमवर्क में, थोड़ा सोचिएगा इस पर, फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल है ए, एक बॉल बी है, ठीक है, और दोनों इनिशियली कितने कितने डिस्टेंस पर है, 20 मीटर पर, ठीक है, टी बराबर 0 पर 20 मीटर पर है। अब बॉल ए को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, उसी समय में टी बराबर 0 पर 20 मीटर पर सेकेंड पर ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, और उसी समय ऊपर वाला बी बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से गिराया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कब और कहां दोनों बॉल टकराएगा। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टाइम एंड पोजीशन when both balls will collide कर जाएंगे या टकरा जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें करना क्या है, एक छोटा सा हिंट दे देते हैं। इन दोनों में किसी का भी वेलोसिटी को 0 मान लीजिए। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी, इस पर बैठ गए बॉल, यदि हम बी पर बैठेंगे तो उसके वेलोसिटी को 0 कर देंगे, 0 करेंगे और उसके वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें ऐड करेंगे, तो क्या नजर आएगा कि ये रेस्ट पर है और ये उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेस्ट पर है और ये उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो टाइम लगेगा तो वो टाइम निकल जाएगा, और वो टाइम को ही यूज करके इसका वेलोसिटी को काउंट करेंगे। उसमें रिलेटिव टर्म नहीं लेंगे, उसमें इसका वेलोसिटी काउंट करेंगे। टाइम मिल गया हमको, तो टी और यू मिल गया, जी पता है तो आपको उससे हाइट मिल जाएगा, और वही हाइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? करिए, एक दिन का समय देते हैं, फिर मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे फिर इस पे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा है ये? 6 नंबर, 5 नंबर। तो इसमें ए जो आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और जो बी आ रहा है वो 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ए पॉजिटिव एक्स में है और बी नेगेटिव एक्स में। अब बी जब ए की तरफ आ रहा है तो हमको ए के रिस्पेक्ट में बी का देखना है, तो बी ए पे बैठ गए, उसके वेलोसिटी को 0 कर दिए, और जो भी उसके पास था उल्टा करके ऐड कर दिए, किसमें? बी में। हाँ, तो ए वेलोसिटी बी में ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और ए तो रेस्ट पर है, तो बी उसको कितना से नजर आएगा? -50 से।